चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि टाइटल में दिया हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है रेगुलर रिपीटेशंस आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ अ टाइम। ये इसको हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी नेचुरल फिनोमेना होती है जो एक सर्टन रिपीटेशंस के बाद में वो बार बार रिपीट होती है, यानी एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में रिपीट होती है। जैसे वीकडेज हो गया, वीकडेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी चीजें ये बार 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 रिपीट होती है, तो इस इवेंट को हम कहते हैं पीरियोडिक। दूसरा जो वर्ड है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजिंग इनटू द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम इसको ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड इज एलिमेंट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट is a type of a pure substance which cannot be divided by the any physical or chemical process। एलिमेंट की स्टडी ऑलरेडी हमने की हुई है। तो अभी तक जो हमारे पास में एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स वेयर फाउंड, जिसमें से 92 आर नेचुरल एंड 26 एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। तो इस चैप्टर्स में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये 118 एलिमेंट्स को किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन कहां से शुरुआत किया? ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के ड्यूरेशंस में साइंटिस्ट उस समय 32 एलिमेंट्स की जानकारी थी। तो ये 32 एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड किया, बट ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था। तभी एक ऐसे एलिमेंट्स का पता चला जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टी था, मेटल का भी और नॉन मेटल का। तो ऐसे एलिमेंट को नाम दिया मेटोलाइट। मेटोलाइट का डेफिनेशन क्या कहता है? द एलिमेंट विच पोजेस both properties of metal and non-metal called as a metallite। तो अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। अब रही बात यहां पे, ये हम एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। लेकिन ये क्लासिफिकेशंस सफिशिएंट नहीं था। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी some of the scientists discover the fundamental property of element। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में एक स्टडी किया, और स्टडी करने के ड्यूरेशंस में ये फाइंड किया कि जो भी एलिमेंट है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक मास नंबर। तो ये जो एलिमेंट्स थे नॉन एलिमेंट्स that start the classification on the basis of their atomic mass number। 19th century elements were classified as metal and non-metal, no place assigned for a metallite। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे डोबेरेनियर ट्रायड, Newland's law of octave and Mendeleev periodic law। In the year 1817, Dobereinier found a group of 3 elements which show similar chemical property। तो डोबेरेनियर ने क्या किया कि जितने भी नॉन एलिमेंट थे सभी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की, और ये एलिमेंट्स को उन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और जिसका नाम रखा ट्रायड।
ट्रायड में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास में एलिमेंट है ए, बी और सी। ये तीन एलिमेंट हैं। तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो ये तीनों एलिमेंट्स को मैं एक ही ग्रुप में अरेंज करूंगा। तो ये जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया उसको हम लोग कहते हैं ट्रायड। तो डोबेरेनियर ने ठीक इसी तरह से ट्रायड बनाया, बट ट्रायड में इन एलिमेंट्स को कैसे रखा? एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहां पे टेबुलर अरेंजमेंट में हम लोग देखेंगे कि ये डोबेरेनियर ने एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा। बट ये जो सीक्वेंस रखा, इसके पीछे भी डोबेरेनियर ने एक लॉजिक लगाया। अभी लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately mean of rest of other two element। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अरेंज एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जहां पर लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। तो स्टेटमेंट ये कहता है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट यानी सोडियम, सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है, दैट इज अ एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज इक्वल टू एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम। यानी अगर हम लिथियम और पोटेशियम दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं, एवरेज मींस अर्थमेटिक मीन भी होता है, जिसमें से 7 + 39 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। अब उसी तरह से एक दूसरा भी एग्जांपल हम लोग यहां पे लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है ट्रायड्स का, कैल्शियम, स्टोंटियम एंड बेरियम, जहां पे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्टोंटियम 88 एंड बेरियम दैट इज 137। अब यहां पर भी हमें देखने पे ये पता चलता है कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट यानी स्टोंटियम जो कि 88 है, दैट इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, जो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 88.5 है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहां पे डोबेरेनियर ने इस तरह से ट्रायड्स बनाया, बट ये ट्रायड पूरी तरह से नहीं बन पाए। तो कुछ डोबेरेनियर के लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशन ये कहता है कि दिस फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप द वर्क फॉर द वेरी फ्यू एलिमेंट्स ओनली, ये बहुत ही कम एलिमेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल हुआ। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जहां पे ये देखा जाता है आइडेंटिफाई द ट्रायड्स, इसमें से 3 क्वेश्चंस दिए देते हैं। इन्हीं 3 क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। atomic mass of middle element was approximately mean of rest of other two element। तो स्टूडेंट यहां पे डोबेरेनियर का क्लासिफिकेशन फेल हुआ। अब दूसरे साइंटिस्ट न्यूलैंड्स प्रपोज द क्लासिफिकेशन। इन द ईयर 1866 जॉन न्यूलैंड प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का स्टेटमेंट ये है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स एज अ सिमिलर विद द फर्स्ट टाइम। तो यहां पे 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ में सेम थी। तो एक हम लोग यहां पे टेबल देखते हैं। ये टेबल हमें बताता है कि किस तरह से न्यूलैंड्स ने ये ऑक्टेव फॉर्म किया था। तो यार टेबुलर अरेंजमेंट में हमें ये दिखता है कि ये जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किया है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो यार प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर विद द सोडियम। अगर हम लिथियम को फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो 8 पोजीशंस पे आ जाता है सोडियम। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर विद द फर्स्ट। तो इस तरह से न्यूलैंड्स ने ये क्लासिफिकेशंस किया था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ये टेबुलर अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स है बेरिलियम, इसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। बेरिलियम के बाद में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। इसके बाद में जो मैग्नीशियम की पोजीशन है अगर हम काउंट करते हैं तो ये 8 पोजीशन पे, यानी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम की प्रॉपर्टी से सेम था। तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर विद द फर्स्ट वन। तो यहां पे न्यूलैंड्स ने इस तरह से नॉन 56 एलिमेंट का क्लासिफिकेशंस किया और इसको एक टेबुलर अरेंजमेंट में रखा। बट यहां पे कुछ लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिलती है। लिमिटेशन ये है, न्यूलैंड्स कुड अरेंज ओनली अप टू द कैल्शियम, यानी ये जो टेबल है टेबल में अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम तक ये लॉ अप्लीकेबल है। After calcium, every 8 element did not possess the property of a similar property with the first element. तो हम ये कह सकते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ओनली अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम आउट ऑफ 56 एलिमेंट। अब हम सेकेंड लिमिटेशंस की बात करते हैं। न्यूलैंड के टाइम में 56 एलिमेंट थे, तो न्यूलैंड को लगा कि भाई 56 एलिमेंट है, तो उसने ये जो टेबल बनाया है टेबुलर अरेंजमेंट में 7 into 8 बॉक्सेस में ये सभी 56 एलिमेंट्स को अकोमोडेट किया। ओके, बट फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आए, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई। इन एलिमेंट्स को टेबल में रखने के लिए कोई भी यहां पे प्लेस नहीं रखा। तो ये एक मेजर लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक और लिमिटेशन हमें देखने मिलती है कि न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स। अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स में कोबाल्ट एंड निकल ये 2 एलिमेंट्स है जिसको एक ही बॉक्स में रखा है। देखने पे ये भी पता चलता है कि ये दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली अलग है। तो एक और लिमिटेशंस हमें मिल रही है। लिमिटेशंस ये, Newland also put the some dissimilar elements under the same node. For example, nickel and cobalt resembles properties of iron, which was placed in a different column. अलग कॉलम में रखा हुआ है। तो अगर कॉलम में रखा हुआ है तो वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टी है ये टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे हमें देखने मिल रहा है लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये न्यूलैंड्स भी पूरी तरह से क्लासिफिकेशंस नहीं कर पाए, दैट इज अ फेलियर ऑफ अ न्यूलैंड। इसके बाद में जिन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशंस करने के लिए किया उन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब क्यों कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? क्योंकि मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल नोन 63 एलिमेंट। तो 63 एलिमेंट्स को ये क्लासिफाइड करने वाले पहले साइंटिस्ट थे, इसके लिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने यहां पे जो क्लासिफिकेशंस किया, क्लासिफिकेशंस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया और वो एलिमेंट्स का उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन किया, रिएक्शन विद ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड। जब ऑक्साइड और हाइड्राइड का रिएक्शंस उन्होंने किया, दे डेवलप द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये कंपाउंड फॉर्मेशंस के बाद में मेंडलीव ने ये कंक्लूजन्स निकाला दैट द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहां पे मेंडलीव ने
एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। जैसे यहां पे दिया हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन